कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है, आप समझ लीजिए कि यहां से हम ग्रुप के काफी नेचर को देख पाते हैं कि वो हमारा सिंपल है कि नहीं है, नॉन सिंपल है या किसका आइसोमॉर्फिक होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यही से आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कर्नल। अब आप सोचिए कि कर्नल आया क्यों। तभी हमने देखा प्रॉपर्टी हमारा पहला था कि आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी होगा। यानी अगर E1 हमारा G1 का आइडेंटिटी है, E2 हमारा G2 का आइडेंटिटी है, तो F ऑफ E1 हमेशा E2 के इक्वल होगा। डेट इज F ऑफ E1 हमारा हमेशा E2 के इक्वल होगा। अब G1 में कुछ ऐसे और भी एलिमेंट हो सकते हैं जिसका इमेज E2 हो जाए। डेट इज अगर मान लीजिए G1 हमारा ये ग्रुप है और G2 हमारा ये ग्रुप है, इसमें मान लीजिए E1 A B एंड सो ऑन और सब एलिमेंट है, ये D है और सब एलिमेंट है, ये E2 और सब एलिमेंट ये है। हमने ऐसा होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड किया, E1 का तो इमेज G2 पे जा रहा है, बट A और B का भी इमेज क्या है, E2 ही है। बाकी सब एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, बट इन सब का इमेज क्या है, E2 ही है। तो आप देखिए कि इसमें E1 के अलावा भी कुछ एलिमेंट ऐसे आ गए जिसका इमेज हमारा क्या होता है, E2 होता है। तो G1 के ऐसे सेट, ऐसे एलिमेंट का सेट जिसका इमेज हमेशा E2 हो जाए, मतलब आइडेंटिटी की इक्वल हो जाए G2 के, तो हम उस सेट को, उस ग्रुप का, उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहते हैं। डेट इज यहां से आप देख सकते हैं, अगर F हमारा ये होमोमॉर्फिज्म है तो यहां से इसका कर्नल क्या होगा। तो G1 का ऐसा एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का सेट जिसका इमेज हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, तो हम इस सेट को, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा A और B, E1, ये इसे क्या हो जाएंगे, इस फंक्शन के, इस होमोमॉर्फिज्म के कर्नल हो जाएंगे। ये हमारा कर्नल का डिफिनेशन है। देखिए क्या है कर्नल का डिफिनेशन। लेट G1 O1 एंड G2 O2 be groups and F from G1 to G2 is group homomorphism. Then this set X belong to G1 such that F of X equal to E2 and E2 is identity of G2 is called kernel of F। ये आप इसको कर्नल कहते हैं, एंड डिनोटेड एज कर्नल ऑफ F। ये हमारा कर्नल ऑफ F से इसको डिनोट करते हैं। दैट इज कर्नल ऑफ F इक्वल टू X बिलोंग टू G1 सच दैट F ऑफ X इक्वल टू E2। ये हमारा कर्नल होता है, मतलब F हमारा कोई होमोमॉर्फिज्म है, तो ऐसे जीवन के ऐसे सेट, ऐसे एलिमेंट जिनका इमेज आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, उस सबसेट, इस सब एलिमेंट का अगर हम सेट बना दें तो हम उसको कहते हैं, उस होमोमॉर्फिक का कर्नल कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म चेंज होने से कर्नल हमारा चेंज होगा, क्योंकि हमने यहां होमोमॉर्फिज्म ऐसा लिया कि जहां कुछ एलिमेंट को फिक्स कर दिया। होमोमॉर्फिज्म चेंज करेंगे तो हो सकता है कुछ दूसरे एलिमेंट को E2 पे हो जाए। तो हम होमोमॉर्फिज्म चेंज करेंगे तो हमको कर्नल भी चेंज ही मिलेगा। यानी कर्नल जो है वो होमोमॉर्फिक पे डिपेंड करता है। नोट है हमारा कि कर्नल ऑफ F इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G1। यहां तो हमने देखा कर्नल ऑफ F जो है G1 के ऐसे एलिमेंट जिनका इमेज G2 हो जाता है, तो हम इसको कर्नल कहते हैं। नोट आप देख सकते हैं कर्नल ऑफ F जो है हमेशा G1 का नॉर्मल सबग्रुप होगा। बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको इसको दिखाना है नॉर्मल सबग्रुप, डेट इज A इनवर्स हमेशा, अगर H में कंटेन होता है, H हमारा क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप होता है। H हमारा क्या है, H का एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है, G का एलिमेंट है। इसको हमको दिखाना कि हमारा नॉर्मल सबग्रुप है कि नहीं, आप देख भी सकते हैं बिल्कुल। इफ H बिलोंग टू कर्नल ऑफ F, ये कर्नल ऑफ F का एलिमेंट है, तो F ऑफ H हमारा क्या होगा, यहां से F ऑफ H E2 के इक्वल होगा। नाउ
ए एच ए इनवर्स, ये हमको देखना कि ये हमारा कर्नल एफ में है कि नहीं। नाउ इस पे एफ ऑपरेट कराइए, तो एफ ऑफ ए एच ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, इसका हमने अभी प्रॉपर्टी देखा, तो यहां से क्या होगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एच, एफ ऑफ ए इनवर्स। प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए इनवर्स का क्या होता है कि एफ ऑफ ए के 4 का इनवर्स हो जाएगा यहां से, यानी एफ ऑफ ए होल इनवर्स हो जाएगा यहां से। एफ ऑफ एच हमारा क्या है, आइडेंटिटी इक्वल है, यानी ये खत्म हो गया E2। अब ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, E2 के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो हमारा ए एच ए इनवर्स है, ये हमेशा कर्नल एफ में कंटेन होगा, यानी अगर एच हमारा कर्नल एफ का एलिमेंट है तो यहां से क्या हो गया कि कर्नल एफ हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G1 का। तो आप